बमबारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फर्दो जौहरी साइट पर हमले में 6 B-2 बमबार तैयारों ने 12 बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए। दीगर ईरानी जौहरी साइट्स पर हमले में 30 टोमाहॉक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरानी एटमी तवानाई इदारे ने फर्दो, नतंज और इस्फहान जौहरी साइट्स पर हमलों की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान की जानिब से ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। अमरीकी हमले को इसराइली हमलों का तसलसल करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि ये हमले बैनुल अक़वामी कानून की तमाम इक़दार की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान के खिलाफ जारी जहरियत से कशीदगी और तशद्दुद में बेमिसाल इजाफा हुआ है। तमाम फरीक़ैन को बैनुल अक़वामी कानून और इंसानी हमदर्दी के क़वानीन की पासदारी करनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों के मुताबिक बहरान का पुरअमन हल ज़रूरी है। जौहरी तंसीबात पर अमरीकी बमबारी के बाद ईरान का इसराइल पर मिसाइलों से ताज़ा हमला। इसराइली मिसाइल दिफाई निज़ाम मुतादिद ईरानी मिसाइल नहीं रोक सका। 35 में से 10 मिसाइलों से तल अवीव और हाइफा में तबाही, 23 अफराद जख्मी, मुतादिद अफराद के मलबे में दबे होने का खदशा। ईरानी पासदाराने इंकलाब का कहना है कि हमले में तल अवीव के एयरपोर्ट और तहकीकाती मराकज़ को निशाना बनाया गया। पहली बार खैबर शिकन मिसाइल का इस्तेमाल। इसराइली फ़ौज का कहना है कि हाइफा में वार्निंग सायरन ना बजने और इंटरसेप्टर्स की मुमकिना नाकामी की तहकीकात की जा रही हैं। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद इसराइल के मगरबी ईरान में हमले। गुज़श्ता रात भी ईरान पर हमलों में F-5 लड़ाका तैयारे, मिसाइल लॉन्चर्स और दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी हमलों के देरपा नतायज होंगे, ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी, मफादात और अवाम के दिफा के लिए तमाम ऑप्शंस महफूज रखता है। ईरानी वजारत खारजा ने कहा है कि दुनिया को ये नहीं भूलना चाहिए कि अमरीका ने सफारती अमल के दौरान दगा की। ईरान को हक है कि वो अमरीकी फौजी जारहियत के खिलाफ पूरी क़ुव्वत के साथ खड़ा हो और ईरान की सलामती और कौमी मफादात का दिफा करे। ईरान की UN सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास की दरख्वास्त। ईरानी UN मिशन का कहना है कि आलमी अमन बरकरार रखने के लिए सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाए। अमरीकी सदर की ईरान को रद्द-ए-अमल की सूरत में मजीद मौलिक हमलों की धमकी। ट्रंप ने कहा अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानिया होगा। बहुत से अहदाफ रह गए, अमन ना हुआ तो दुरुस्ती के साथ दीगर अहदाफ के पीछे जाएंगे। आइंदा हमले मजीद सख्त होंगे। ट्रंप ने कहा ईरान की जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया। अमरीका का मकसद ईरान की जौहरी अफसूदगी की सलाहियत को खत्म करना था। इसराइली जारहियत से आलमी अमन को खतरा है। इसराइली इक़दामात आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। मुज़ाकरात से ही ईरान और इसराइल जंग का हल मुमकिन है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुज़म्मत। इस्तांबुल में OIC वज़राए खारिजा कौंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत करते हैं। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश है। सऊदी अरब का अमरीका की तरफ से ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार। सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि ऐसी हसास सूरत हाल के सियासी हल के लिए आलमी बिरादरी अपनी कोशिशें बढ़ाए। बरतानिया की ईरान पर अमरीकी हमलों की हिमायत। बरतानवी वजीर आजम ने कहा है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम बैनुल अक़वामी सलामती के लिए संगीन खतरा है। अमरीका ने इस खतरे को कम करने के लिए कार्रवाई की है। कशीदगी के खात्मे के लिए ईरान को सिफारती हल तलाश करने का मशवरा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ईरान पर अमरीकी हमले को कशीदगी में खतरनाक इजाफा करार दे दिया। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि इस बात को खतरा बढ़ता जा रहा है कि यह तनाज़ा तेज़ी से काबू से बाहर हो सकता है। आम शहरियों, खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। वाहिद उम्मीद अमन है। तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं।
मजीद जंग नहीं, ईरान के खिलाफ महाज जंग खोलने पर अमरीकी अवाम का शदीद रद्द अमल। ओक्लाहोमा में एक रैली के दौरान अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने जब ईरान पर हमले से मुतालिक अमरीकी सदर ट्रंप का बयान पढ़कर सुनाया तो मजमे में मौजूद अवाम ने सख्त गम और गुस्से का इजहार किया, जंग की मुखालफत के नारे लगाए। डेमोक्रेट सेनेटर बर्नी सैंडर्स की सख्त मुखालफत, कहा कि जंग की इजाजत देने का इख्तियार सिर्फ कांग्रेस के पास है, अमरीकी सदर ये फैसला नहीं कर